4000 फीट की ऊंचाई पर अकेला पायलट और पीछे दो अनजान जेट। न पहचान न जवाब, रडार भी चुप था। बस एक सवाल दिमाग में घूम रहा था, ये आए कहां से और चाहते क्या हैं? ईरान के आसमान में सब कुछ शांत था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। कैप्टन रेजा रहादी, ईरान के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक, उनके हाथ में था F4 टॉमकैट, एक ऐसा जेट जो कभी दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान कहलाता था। आज उनकी रूटीन पेट्रोल थी। कुछ भी असामान्य नहीं था अभी तक, लेकिन तभी रडार पर कुछ हिला। पीछे दो परछाइयां थीं, न दोस्त न दुश्मन, बस अनजान। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आज तक कोई देश कबूल नहीं कर पाया। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे। सुबह के 9:54। कैप्टन रेजा अपने F4 टॉमकैट में 4000 फीट पर उड़ रहे थे। रूटीन पेट्रोल कुछ खास नहीं, लेकिन तभी उन्होंने देखा पीछे दो जेट, चुपचाप, करीब और पीछा करते हुए। आमतौर पर अनजान जेट घबराकर भाग जाते हैं, लेकिन ये नहीं भागे। ये रुके रहे जैसे किसी मिशन पर हो। कैप्टन रेजा के दिमाग में एक ही सवाल था, ये हैं कौन? ईज और ईरान के आसमान में क्या ढूंढ रहे हैं? कैप्टन रेजा के पास कोई साधारण जेट नहीं था। F4 टॉमकैट, एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करता था। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 22 किलोमीटर दूर से दुश्मन को पहचानने वाला रडार। ईरान ने इसे और भी घातक बना दिया था। आधुनिक तकनीक, नई मिसाइलें, नया दिमाग। लेकिन आज इस ताकतवर जेट का रडार भी चुप था। वो दो जेट पकड़ में नहीं आ रहे थे, और यही सबसे बड़ा खतरे की निशानी थी। जो जेट रडार को चकमा दे सके, वो किसी आम देश का नहीं हो सकता। कैप्टन रेजा जानते थे, अगर वो हटे तो ये जेट और अंदर घुस जाएंगे, अगर रुके तो अकेले थे। उन्होंने एक काम किया, टिके रहे, ऊपर गए, नीचे आए, खुद को टारगेट नहीं बनने दिया। ईरान एयर कमांड से खबर आई 2 मिनट में मदद पहुंचेगी। वो 2 मिनट कैप्टन रेजा के लिए 2 घंटे जैसे थे। हर सेकंड भारी था। हर मोड़ पर वो दो परछाइयां पीछे थीं, लेकिन कैप्टन रेजा डरे नहीं, बस इंतजार किया अपने साथियों का। और फिर आसमान में दो नई परछाइयां उभरी, लेकिन इस बार ये दोस्त थे। कैप्टन अलियासगर और कैप्टन आमिर अपने MiG-29 लेकर आ गए। रूस की धरती पर बना आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी। कम जगह में तेज मोड़, तुरंत टारगेट लॉक और पलक झपकते हमला। यही पहचान है MiG-29 की। अब 3 ईरानी जेट एक साथ खड़े थे उन दो अनजान जेट्स के सामने। पलड़ा बदल चुका था। रेडियो पर आवाज गूंजी, ईरानी आसमान तुरंत छोड़ो, 2 मिनट का वक्त है। लेकिन कोई जवाब नहीं, कोई हलचल नहीं। वो जेट्स बिल्कुल बेखौफ घूमते रहे। तब एक फैसला लिया गया। MiG-29 से एक एयर टू एयर मिसाइल दागी गई। ये हमला नहीं था, ये थी आखिरी चेतावनी। और उस मिसाइल ने वो किया जो शब्द नहीं कर पाए। उन दोनों जेट्स ने रफ्तार पकड़ी और ईरान का आसमान छोड़ दिया। दुनिया भर के मीडिया में ये खबर फैल गई। सवाल एक ही था, वो जेट्स किस देश के थे? उनकी रफ्तार, उनका रडार से बचना, उनका अंदाज, सब कुछ इशारा करता था F-22 रैप्टर की तरफ, अमेरिका का सबसे घातक स्टेल्थ जेट। लेकिन आज तक किसी देश ने कबूल नहीं किया, न अमेरिका ने, न किसी और ने। यह घटना सिर्फ एक एरियल एनकाउंटर नहीं थी, ये थी एक कड़ा संदेश। ईरान का आसमान ईरान का है, और वो इसकी कीमत वसूलना जानते हैं। अगर वो जेट सच में F-22 रैप्टर थे, तो समझो दुनिया का सबसे खतरनाक राज ईरान के आसमान में उड़ रहा था। F-22 रैप्टर, अमेरिका का वो हथियार जो रडार को चकमा देता है, आंखों से ओझल रहता है, और जब तक दिखे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसकी रफ्तार 1-9-100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड कि दुनिया का कोई भी साधारण रडार इसे पकड़ नहीं सकता। यही वजह थी कि कैप्टन रेजा का F-4, जो 22 किलोमीटर दूर से दुश्मन पकड़ता था, आज खामोश था। क्योंकि जो दिखता ही नहीं उसे कैसे पकड़ोगे? ये पहली बार नहीं था। ईरान और अमेरिका के बीच आसमान में तनाव की कहानी बहुत पुरानी है। 1988 में अमेरिका ने ईरान के एक पैसेंजर प्लेन को गलती से मार गिराया था। 290 लोग मारे गए थे। वो जख्म आज भी ताजा है। तब से लेकर आज तक खाड़ी के आसमान में दोनों देशों के जेट्स एक दूसरे को घूरते रहे हैं। कभी ईरानी ड्रोन गिराए गए, कभी अमेरिकी जेट्स ने सीमा तोड़ी। ये खेल चलता रहा। मध्य पूर्व, जहां जमीन पर जंग है, समंदर में तनाव है और आसमान में जासूसी। इजराइल, अमेरिका, ईरान, तीनों के जेट्स एक ही आसमान में उड़ते हैं, लेकिन तीनों के इरादे अलग हैं। ईरान का आसमान सिर्फ ईरान का नहीं, ये एक शतरंज की बिसात है, जहां हर चाल एक बड़े खेल का हिस्सा है। और उस दिन वो दो अनजान जेट्स
उसी बड़े खेल के मोहरे थे। किसके? ये सवाल आज भी बाकी है। दुनिया सोचती है ईरान के पास पुराने हथियार हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। ईरान ने अपने F4 टॉमकैट को खुद की तकनीक से इतना अपग्रेड किया कि अमेरिका भी हैरान है। MiG-29, F4, ड्रोन टेक्नोलॉजी, घरेलू मिसाइलें। ईरान ने बिना किसी बाहरी मदद के खुद को एक बड़ी ताकत बना लिया है। उस दिन 3 ईरानी जेट्स ने मिलकर दुनिया के सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले जेट्स को खदेड़ दिया, बिना किसी युद्ध के, सिर्फ हिम्मत और स्ट्रैटेजी से। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा हीरो कोई जेट नहीं था, कोई मिसाइल नहीं था, वो था एक इंसान, कैप्टन रेजा फरहादी। जब रडार चुप था, जब साथी दूर थे, जब दुश्मन पीछे था, तब भी वो डरे नहीं। उन्होंने न हमला किया, न भागे, बस टिके रहे अपने देश के आसमान की हिफाजत में। यही होती है असली बहादुरी, जब डर हो फिर भी खड़े रहो, जब अकेले हो फिर भी मोर्चा न छोड़ो। उस दिन के बाद दुनिया भर के पत्रकारों ने सवाल पूछे, सरकारों से जवाब मांगे, लेकिन जवाब आज तक नहीं आया। अमेरिका चुप, इजराइल चुप, बाकी सब चुप। लेकिन ये चुप्पी खुद एक जवाब है, क्योंकि जो बेगुनाह होता है वो चुप नहीं रहता, और जो चुप रहता है उसके पास छुपाने को कुछ होता है। शायद एक दिन सच सामने आएगा, शायद नहीं आएगा, लेकिन ईरान के आसमान में उस दिन जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, हमेशा के लिए। उस दिन आसमान में सिर्फ जेट्स नहीं उड़ रहे थे, उड़ रही थी एक देश की इज्जत, एक पायलट का हौसला और एक कौम का गुरूर। सोचो, एक पल अकेले थे कैप्टन रेजा, रडार चुप था, दुश्मन पीछे था, और मदद 2 मिनट दूर थी। वो 2 मिनट किसी के लिए सिर्फ 120 सेकंड होते, लेकिन कैप्टन रेजा के लिए वो 120 सेकंड एक पूरी जिंदगी थे। उन्होंने न हार मानी, न मोर्चा छोड़ा, बस एक काम किया, अपने देश के आसमान को अपनी जान की बाजी लगाकर बचाए रखा। और जब साथी आए, तीनों ने मिलकर वो कर दिखाया जो शायद दुनिया को यकीन नहीं था। दुनिया के सबसे एडवांस्ड जेट्स को बिना किसी बड़ी जंग के सिर्फ हिम्मत और एकता से खदेड़ दिया। ये कहानी सिर्फ एक एरियल एनकाउंटर नहीं है, ये कहानी है उस सच की जो ताकतवर देश छुपाते हैं, उस हिम्मत की जो छोटे देश दिखाते हैं, और उस जज्बे की जो हर उस इंसान में होना चाहिए जो अपनी जमीन से, अपने आसमान से प्यार करता है। एक अकेले पायलट की हिम्मत, 3 जेट्स की ताकत और एक देश का संदेश, हमारा आसमान, हमारी शर्तों पर। आज भी वो 2 जेट्स किसके थे, ये राज दुनिया के किसी दफ्तर में बंद है। लेकिन एक बात तय है, उस दिन जीत उसकी नहीं हुई जो ताकतवर था, जीत उसकी हुई जो अपनी जमीन के लिए खड़ा था। कैप्टन रेजा, आपने उस दिन सिर्फ एक मिशन पूरा नहीं किया, आपने दुनिया को बताया कि हौसला किसी राडार पर नहीं दिखता। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और भी अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियां आपका इंतजार कर रहे हैं।